नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्राची आपका चलते चलते चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कई बार हमारा ऐसा जी मचलने लग जाता है या फिर हमारा उल्टी जैसा मन हो जाता है या फिर अचानक से हमें चक्कर आ जाते हैं और अचानक से फिर उल्टियाँ आ जाती हैं। तो वैसे तो उल्टी मतलब एक सामान्य बीमारी की कैटेगरी में रखी गई है, इससे कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फिर भी अगर उल्टी आती है या फिर बहुत ज़्यादा किसी को उल्टियाँ आती हैं तो अजीब सी बेचैनी हो जाती है, अजीब सा शरीर हो जाता है, सारा शरीर दर्द करने लग जाता है और मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा से निढाल से हो जाते हैं। तो आज मैं इसी टॉपिक पर आपसे बात करना चाहती हूँ कि एक्चुअली आपको उल्टी आने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उल्टी सिर्फ एक ही वजह से आती है, बहुत से कारणों की वजह से उल्टी आ सकती है। तो उसका समय पर इलाज कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको अचानक से बहुत ज़्यादा उल्टी आनी स्टार्ट हो गई है तो सबसे पहले डॉक्टर से अपने संपर्क करें। और चलिए मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या कारण है जिनकी वजह से आपको उल्टियाँ आ सकती हैं। सबसे पहला कारण तनाव, शोक, क्रोध। जी हाँ, अगर आप टेंशन में रहते हैं या फिर किसी दुख में हैं तो भी आपको उल्टी आपने देखा होगा कि आप कोई बहुत भयावह या फिर कोई एकदम से डरावना सा कोई दृश्य देख लेते हैं, जैसे कोई एक्सीडेंट वगैरह। कई बार आपके किसी प्रिय की, किसी परिजन की अगर डेथ हो जाती है तो भी आपको एकदम से बेचैनी सी होकर एकदम से उल्टी कुछ मानसिक स्थिति है जिनकी वजह से आपको उल्टियाँ आ सकती हैं। इसका बेसिकली कोई ऐसे इलाज नहीं होता है। आपकी जब मानसिक स्थिति सही हो जाएगी, आपको जब वो धीरे धीरे टाइम के साथ सामान्य हो जाएगी तो आपकी जो उल्टी की प्रॉब्लम है वो भी अपने आप ही ठीक हो जाती है। कई बार दोस्तों खाने पीने की गड़बड़ी की वजह से भी उल्टी आ जाती हैं। कई बार हम शादियों में जाते हैं, पार्टीज़ में जाते हैं तो हम उल्टा सीधा खा लेते हैं या फिर ऐसे कई दिन तक फंक्शन होते हैं शादियों में। को तो पता ही है, इंडिया की शादी 3, 4, 5 दिन तक फंक्शंस चलते रहते हैं, वही पूरी और ये सब तला भुना चीज़ खाकर। तो कई बार हमें उल्टी की शिकायत हो सकती है। उससे क्या होता है कि जब हम फास्ट फूड्स खाते हैं या फिर हम कोई तली भुनी चीज़ें खाते हैं तो उसकी वजह से हमारे शरीर में गैस उत्पन्न हो जाती है। ये जो गैस है वो मतलब ऐसे ठीक है, आपने एक आध बार खाया वो चलता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि जब आप बार बार उसी भोजन को लेते हैं तो अंदर ही अंदर उत्पन्न होती रहती है और जो हमारा भोजन है वो उल्टी के रूप में बाहर निकलता है। देखा गया है कि जिन लोगों को सर्जरी हुई होती है, किसी का ऑपरेशन हुआ होता है तो उनमें भी बहुत ज़्यादा गैस बनती है, उनके भी पेट में गड़बड़ी होती है तो उनको भी मतलब ज़्यादा गैस बनने की वजह से उल्टियाँ आती रहती हैं। अगर पेट की गड़बड़ी की वजह से आपको उल्टी आ रही है तो आप नॉर्मली 4 से 5 पुदीने की पत्ती ले सकते हैं और उनको चबाइए, उनको मुंह में रखिए और चबाइए, वो बहुत ज़्यादा आपको राहत देंगे। कई बार अगर कोई विषाक्त पदार्थ हमारे शरीर में एंटर कर जाता है, हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है तो उसकी वजह से भी उल्टी आ सकती है। जैसे कि अगर कोई खाना ख़राब हो गया है या फिर मतलब सब्ज़ी वगैरह आपकी ख़राब हो जाती है और आप उस चीज़ पर ध्यान नहीं देते, उसे खा लेते हैं तो उससे क्या होता है कि वो खाना अच्छे से हजम नहीं होता है, उस खाने का अच्छे से डाइजेशन नहीं होता है। अगर विषाक्त पदार्थ की वजह से आपको उल्टियाँ आती हैं तो उस व्यक्ति में पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, उसे डिहाइड्रेशन हो सकता है। तो सबसे पहले तो आप पानी बहुत पिएं और अल्कोहल और चाय से बचें। कई बार हैंगओवर की वजह से भी हमें उल्टी आ जाती है। अगर आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल का सेवन करते हैं तो आपको उल्टी आ सकती है। तो इस टाइम पर अगर आपको हैंगओवर हुआ है तो या फिर आपका जो मतलब उल्टी नहीं आ रही है, वो सिर्फ ऐसे लग रहा है कि आपको उल्टी आएगी, आपका जी मचल रहा है, आपका सर चकरा रहा है, तो उस कंडीशन में क्या कीजिए, आप एक गिलास में 1 चम्मच सोडा, खाने का जो सोडा होता है उसको मिलाकर पी लीजिए, क्योंकि आपके अल्कोहल का, आपके जो अंदर के विषाक्त पदार्थ हैं उनको निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीने के बाद, हैंगओवर के बाद उल्टी आ गई है तो ठीक है, रिलैक्स रहिए और कुछ समय के लिए अल्कोहल ना पीजिए। अगर बाई चांस ऐसा है कि आपको उल्टी नहीं आ रही है, सिर्फ ऐसा उल्टी होने का मन हो रहा है, तो उस विषाक्त पदार्थ को निकालने के लिए इस प्रयोग का इस्तेमाल जरूर। गर्भावस्था के दौरान हार्मोन्स में गड़बड़ी की वजह से या हार्मोन्स में जो चेंजेस होते हैं उनकी वजह से हमें मतलब उल्टी आती है। कई महिलाओं में विटामिन B6 की कमी की वजह से भी उल्टियाँ आ सकती हैं। इसके अलावा अक्सर देखा गया कि किसी दवाई की वजह से भी हमें उल्टी आ सकती है। अगर कोई दवाई
हमें साइड इफ़ेक्ट करती है, या फिर हम एक्सपायरी डेट की अगर कोई दवाई का सेवन कर लेते हैं तो उसकी वजह से भी हमें उल्टी आ जाती है। कई बार जिन लोगों को माइग्रेशन की प्रॉब्लम होती है, जिसे हम आधा सीसी का दर्द भी बोलते हैं, उन लोगों को भी उल्टी की प्रॉब्लम आ सकती है। अगर उनमें बहुत ज़्यादा सिर में दर्द है तो उन लोगों को भी उल्टी आ सकती है। ये थे दोस्तों कुछ कारण जिनकी वजह से आपको उल्टी आती है। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चलते चलते चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।